सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायना। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ चैप्टर लाइट मिरर्स एंड लेंसेज। ये आपके साइंस का चैप्टर है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज मीना वेंट टू अ साइंस सेंटर विद हर फैमिली। यानी समर हॉलीडेज के टाइम मीना कहाँ गई है? साइंस सेंटर गई है अपनी फैमिली के साथ। द सेंटर हैड मैनी फैसिनेटिंग डिस्प्लेज ऑन नेचर, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। यानी सेंटर का काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग डिस्प्लेज है। फैसिनेटिंग यानी बहुत ही अच्छा डिस्प्ले लगा हुआ है जिससे आप अट्रैक्ट हो रहे हो। बहुत सुंदर बना हुआ है, नेचर से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। वाइल हर पेरेंट्स एक्सप्लोर्ड अ सेक्शन ऑन सेविंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, मीना एंड हर ब्रदर wandered off to look around. In one corner, मीना noticed a row of unusual curved mirrors. यानी जो मीना और मीना का भाई गया हुआ था, तो मीना एंड मीना के जो भाई के पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे थे? सेविंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्शन को एक्सप्लोर कर रहे थे। वहीं मीना और उसका भाई कहाँ घूम रहे थे? इधर उधर घूम रहे थे। एक कॉर्नर पे मीना ने क्या नोटिस करा? एक कर्व्ड मिरर्स की रो को उसने नोटिस करा कि यहाँ ना एक एक करके रोज में आपके वो लगे हुए हैं, कर्व्ड मिरर्स लगे हुए हैं। क्यूरियस है ना, शी स्टेप्ड क्लोजर एंड लुक्ड इनटू वन। यानी क्यूरियसली उसे वो क्यूरियस हुई कि देखती हूँ ये क्या है ना। तो वो क्या है, क्लोज गई, मिरर के क्लोज गई और उसमें से एक मिरर में देखा। हर फेस अपीयर्ड अनयूजुअली लार्ज वाइल हर ब्रदर स्टैंडिंग अ लिटिल फादर अवे लुक्ड अपसाइड डाउन। At another mirror, she saw a tiny version of herself. Meena was puzzled. यानी क्यूरियोसिटी में उसने देखा तो सही, पास तो आई वो एक मिरर के, उसने देखा तो उसका फेस ना बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। अपने फेस से उसे अपना अनयूजुअली लार्ज यानी बड़ा फेस दिखने लगा। और जो उसका भाई था जो थोड़ी ही दूर खड़ा था, उसके दूसरे मिरर में जब वो देख रहा था तो वो अपसाइड डाउन दिख रहा था। यानी जैसे ऐसे सीधे खड़े होते हैं ना, तो इस तरीके से मान लो सीधे हैं तो इस ऐसे अपसाइड डाउन इस तरीके से आपकी इमेज शो हो रही थी, वो मतलब उल्टा दिख रहा था। तो दूसरे मिरर में जो मीना थी उसने देखा कि वो अब छोटी दिख रही थी। एक मिरर में बड़े दिख रहे थे, एक मिरर में अपसाइड डाउन दिख रहे थे, एक मिरर में वो छोटी दिख रही थी। तो जो मीना थी वो कंफ्यूज हो गई, पजल यानी कंफ्यूज हो गई, ठीक है। शी रिमेंबर डूइंग एक्टिविटीज विद अ मिरर अर्लियर वेयर द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर वाज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड वाज इरेक्ट। यानी उसे याद आया एक एक्टिविटी उसने करी थी मिरर के साथ इससे पहले कि जहाँ इमेज जो मिरर की फॉर्म हुई थी वो सेम साइज की हुई थी और जो ऑब्जेक्ट था वो इरेक्ट था। इरेक्ट का मतलब यहाँ होता है सीधा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा होना, ठीक है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक है। अब आपने चैप्टर लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन जो ग्रेड 7 में आया था आपके, उस चैप्टर में पढ़ा था उसने, ठीक है। सीइंग हर कन्फ्यूजन यानी उसकी कन्फ्यूजन देखते हुए आ गाइड फ्रॉम द साइंस सेंटर वॉकड अप टू हर एंड स्माइल्ड। दीज आर नॉट प्लेन मिरर्स, द गाइड एक्सप्लेन, दीज आर स्पेरिकल मिरर्स। मतलब जब वो कन्फ्यूजन में थी, है ना, तो जो एक गाइड थे साइंस सेंटर के वो आए और उन्होंने स्माइल करते हुए बोला कि ये ना प्लेन मिरर्स नहीं है, ये क्या है, ये है स्पेरिकल मिरर्स, ठीक है। व्हेन द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड योर इमेज लुक्स डिफरेंट इन देम। मीना's curiosity grew and she decided to talk to her teacher about these spherical mirrors। यानी उन्होंने क्या बताया कि ये स्पेरिकल मिरर्स हैं, यानी ये जो मिरर हैं या तो इनवर्ड कर्व्ड होते हैं यानी अंदर की साइड को कर्व्ड होते हैं, है ना, नहीं तो ये क्या करते हैं, बाहर की साइड कर्व होते हैं, ठीक है। तो आपकी उस अकॉर्डिंगली इमेज क्या होती है, डिफरेंट दिखती है। अब जो मीना की क्यूरियोसिटी थी वो बढ़ी और उसने डिसाइड करा कि वो अपने टीचर से इन स्पेरिकल मिरर्स के बारे में जानेगी। अब व्हाट आर स्पेरिकल मिरर्स, स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, तो एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं, है ना। आपके घर में भी स्पून वगैरह होगी, आप उससे भी एक्टिविटी कर सकते हो। एक शाइनी मेटालिक स्पून लेनी है, अपना उसको होल्ड करके रखना है क्लोज टू योर फेस, ठीक है, फेस के पास क्लोज करके क्लोज लेके आना है और फिर आप देखो कि उसमें आपको इमेज दिख रही है। तो आप जब नोटिस करोगे ना तो आपको इमेज जो फॉर्म होगी शाइनी मेटेलिक स्पून की वो दो तरीके से देखो। पहले एक तो जब आप इनसाइड अंदर की तरफ से स्पून के इनसाइड वाला इनवर्ड वाला पार्ट देखोगे तो आपको इमेज कुछ अपसाइड डाउन करके दिखेगी, है ना। ये वाला है आपका इनर कर्व्ड सरफेस, पहला है इनर कर्व्ड सरफेस, देन है आउटर कर्व्ड सरफेस। इसमें आपकी इमेज कैसी दिख रही है, इरेक्ट दिख रही है, यानी सीधी ऐसी दिख रही है, इरेक्ट दिख रही है। अब देखो
डिड यू नोटिस दैट शाइनी मेटेलिक स्पून एक्टेड लाइक अ मिरर, यानी जो शाइनी मेटेलिक स्पून है वो मिरर की तरह दिख रहा है। और क्या आप उसके अंदर इमेजेस देख पा रहे हो? तो हाँ, आप देख पा रहे हो। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इमेज तो दिख रही है ना। ऐसे ही आप भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। स्पून के अंदर वाली साइड से देखना है, स्पून की आउटर साइड से देखना, ठीक है। अब ये बता रहा है वेन यू लुक एट द इनर साइड ऑफ द स्पून, यानी स्पून की जब इनर साइड देखा होगा जो कि इनवर्ड कर्व्ड है, आपने ऑब्जर्व करा होगा कि इमेज इन्वर्टेड आई है। देखो इसमें कैसी दिख रही है? इन्वर्टेड दिख रही है। याद रखो वर्ड क्या है? इनवर्टेड। जब भी आपकी इनसाइड कर्व्ड होता है मिरर, तो उसमें इमेज कैसी दिखती है? इन्वर्टेड दिखती है, जैसे यहाँ दिखी है ना। और जब आप आउटर साइड स्पून की, यानी बाहरी साइड जो है स्पून की, ये वाली जो साइड है, इसमें आप देखोगे जो कि बल्ज आउट हो रखी है। बल्ज आउट होना ही है, मतलब थोड़ी सी निकली हुई है ये वाली साइड स्पून की। जैसे जब आप देखोगे तो आपकी इमेज कैसी दिखेगी? इरेक्ट दिखेगी। कैसी दिखेगी? इरेक्ट। इरेक्ट यानी सीधी दिखेगी, लेकिन साइज में कैसी दिखेगी? स्मॉलर। साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे अंडरलाइन करके याद करना है इसे, ठीक है। अब देखो जो कर्व्ड मिरर्स हैं जैसे कि स्पून, ठीक है, ये स्पेशली बनाए जाते हैं। स्पेरिकल मिरर्स क्या है? कॉमन टाइप के कर्व्ड मिरर्स हैं जो कि आपके किसकी शेप के हैं? विच आर शेप लाइक अ पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास पेयर, ठीक है। मिरर्स जिनके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो स्पेरिकल, मतलब स्पेरिकल होते हैं, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उन्हें स्पेरिकल मिरर्स कहा जाता है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल मिरर का या तो कर्व्ड भी हो सकता है, कर्व्ड इनवर्ड, यानी मतलब कर्व तो होगा ऑब्वियसली, लेकिन कैसा? कर्व्ड इनवर्ड या फिर आउटवर्ड, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, ठीक है। एक आपका इस तरीके से ये है कॉनकेव मिरर, और ये क्या है आपका? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। जो कर्व्ड इनवर्ड होगा ना, जो कि आपका इनवर्ड कर्व होगा, उसे क्या बोलेंगे? कॉनकेव। देखो कॉनकेव में केव वर्ड आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, मैं बताती हूँ। जैसे कॉनकेव है ना, कॉनकेव मिरर, तो आप इसमें नोटिस कर रहे होगे केव वर्ड को, केव वर्ड को नोटिस कर रहे हो। केव मतलब गुफा, है ना। केव मतलब गुफा, तो गुफा कैसी? इस तरह से, ऐसे अंदर की तरफ, ऐसा। तो यानी ये कैसी हो गई? कर्व्ड इनवर्ड, कर्व्ड इनवर्ड्स। तो ये कैसे हो गई? कॉनकेव मिरर हो गई। और जो आपका कॉन्वेक्स होता है, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, वो कैसा है? देखो कॉन्वेक्स बाहर की तरफ, ठीक है, इस तरीके से कॉन्वेक्स, ठीक है। ये है कॉन्वेक्स आपका, जो कि आपका कैसा होगा? बल्ज होगा, थोड़ा सा कर्व्ड आउटवर्ड्स, थोड़ी बाहरी तरफ से निकला हुआ, यानी बल्जेस आउट। कैसा? बल्जेस आउटवर्ड, ओके। तो ये आपके कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इसमें ना बस थोड़ा आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का फ़र्क होता है, जैसे मैंने यहाँ समझाया था, रिफ्लेक्टेड सरफेस होना ज़रूरी है ना। तो रिफ्लेक्टेड सरफेस के लिए क्या करते हैं? एक साइड पॉलिश कर देते हैं, जैसे कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर को यहाँ देखो, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टेड साइड कौन सी होगी? ये रिफ्लेक्टेड साइड है, यानी इसे पॉलिश किया जाता है। क्या करा जाता है? पॉलिश्ड। ये पॉलिश साइड है, पॉलिश किया जाता है, ठीक है। और इसमें पॉलिश साइड क्या होती है आपकी? ये वाली साइड को पॉलिश किया जाता है, ठीक है। स्पेरिकल मिरर जिसके पास रिफ्लेक्टेड सरफेस है दैट कर्व्स आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, यानी जो कर्व्ड आउटवर्ड है, आउटवर्ड की तरफ कर्व है, उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और आपको रिप्रेजेंटेशन दिख रही होगी, ठीक है। देखो तो जो आपका क्या है, इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द मिरर्स द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज शोन एज शेडेड, यानी जो आपका नॉन रिफ्लेक्टेड है, जहाँ रिफ्लेक्शन नहीं है वहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, ये मैंने पॉलिश्ड वाला इनसाइड होगा, पॉलिश्ड वाला कैसा होगा? इनसाइड होगा। ये यहाँ पे गलत हो गया है, सेकेंड। देखो जो आपका नॉन रिफ्लेक्टेड सरफेस है ना, जिस पे रिफ्लेक्शन नहीं है,
उसको शेड कर दिया गया है बेसिकली, एंड जो आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस है उसको नहीं शेड किया। ये है रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और ये जो वाला पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग नहीं है, ये रिफ्लेक्टिंग नहीं है, ये पॉलिश्ड नहीं है, अंदर वाला पॉलिश्ड है, ये बाहर वाला पॉलिश्ड है, ठीक है। ये आपको एक क्या नाम है बॉक्स में बताया गया है कि जो शेप है स्पेरिकल मिरर की इज सच दैट इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ पार्ट ऑफ इमेजिनरी हॉलो स्फीयर, यानी आप इमेजिन कर सकते हो एक हॉलो स्फीयर को, है ना। और इसमें से क्या लोगे, अ पीस ऑफ इमेजिनरी हॉलो स्फीयर। इसके बाद क्या, हाउएवर आपको याद रखना है कि स्पेरिकल मिरर्स आपके हॉलो ग्लास स्फीयर को स्लाइस करके नहीं बनते, इंस्टेड ये क्रिएट होते हैं बाय ग्राइंडिंग, ग्राइंड करके क्रिएट होते हैं। एक फ्लैट ग्लास पीस को पॉलिश किया जाता है, क्या करा जाता है, पॉलिश इनटू अ कर्व सरफेस। इसकी इफ अ रिफ्लेक्टिंग कोट लाइक अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम इज अप्लाइड ऑन द आउटर कर्व सरफेस इट फॉर्म्स अ कॉनकेव मिरर, यानी अगर रिफ्लेक्टिव कोटिंग जैसे कि एल्यूमिनियम की शीट लगा दी, थिन लेयर लगा दी आउटर कर्व सरफेस पे इस तरीके से, है ना, तो यानी कि ये कौन सा हो जाएगा, क्योंकि अंदर की साइड फिर वो हो जाएगी रिफ्लेक्टेड, तो ये हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। और अगर आपकी इनवर्ड कोटिंग हो गई तो ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, एक नॉन रिफ्लेक्टिंग वाला होता है, कोटेड वाला सरफेस होता है, यहाँ कोटिंग हो रखी होती है इसकी, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है, एक और एक्टिविटी है कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करें, कैसे पता लगाएं कि कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है। तो देखो सबसे पहले आप देख सकते हो ये कॉनकेव बता रखा है, ये कॉन्वेक्स बता रखा है। नाउ व्यू देम फ्रॉम दी साइड, साइड से व्यू करो, अपने आइकॉन के लेवल के बराबर देखो और आइडेंटिफाई करो वेदर जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो कर्व्ड इनवर्ड है, यानी इनसाइड कर्व हो रखा है कि आउटसाइड कर्व हो रखा है। देखो अगर आउटवर्ड कर्व होगा कॉन्वेक्स होगा तो ये बल्ज होगा बाहर की तरफ, और कॉनकेव होगा तो ये अंदर की तरफ से धंसा हुआ होगा, है ना। तो आपको पता चल जाएगा साइड व्यू से आप क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके इमेजेस के जो स्पेरिकल मिरर्स बनाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आपकी एक एक्टिविटी है, पहले तो एक कॉनकेव मिरर ले लो, एक कॉन्वेक्स मिरर ले लो, दो वुडन ब्लॉक्स ले लो या सिमिलर कुछ ऐसा जिससे आप मिरर को अपराइट पोजीशन पे प्लेस कर पाओ, एक स्मॉल टॉय ले लो या कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट ले सकते हो। अब क्या करो, दोनों मिरर को साइड बाय साइड रख दो, एक साइड कॉनकेव रख दो, एक साइड कॉन्वेक्स मिरर रख दो, है ना। अपराइट पोजीशन पे रख दो, मतलब सीधे खड़े हों दोनों ऑन दी टेबल, और ऑब्जेक्ट को उनके सामने रख दो, जैसे यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है ना, तो ऐसे रख दो। उसके बाद एक डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस पे रखना, 3 से 4 सेंटीमीटर दूर, जैसे इमेज में दिखाया गया। अब किस तरह के इमेजेस दिख रही हैं हर एक मिरर में वो आपको देखना है, क्या इमेजेस सेम साइज़ की हैं ऑब्जेक्ट के, क्या इरेक्ट है, क्या लेटरल इन्वर्जन हो रहा है, तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। स्लोली अपने ऑब्जेक्ट को मूव करो मिरर से, अब देखो क्या चेंजेस आ रहे हैं, मतलब डिस्टेंस से क्या चेंज आ रहा है ये सब देखना है। तो अब देखो कंक्लूजन क्या होगा, सबसे पहला कॉनकेव मिरर, सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर की बात करें जहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस है क्लोज टू द मिरर, यानी मिरर से क्लोज है तो इमेज कैसी है, इरेक्ट यानी सीधी दिख रही है, बट लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट इन साइज। अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है ना तो आपको इमेज उससे थोड़ी बड़ी दिखेगी, इस तरीके से। ऐसे याद रखो कि कॉनकेव मिरर में जब आपका क्लोजली प्लेस्ड होता है, याद रखना है कॉनकेव, इस तरीके से लिख भी सकते हो आप, कॉनकेव मिरर है तो क्या होगा, पास में और दूर में। पहले हम पढ़ लेते हैं, देन हम एक छोटा सा यहाँ पर रिवीजन करने के लिए लिख लेंगे। इमेज कैसी है, इरेक्ट लेकिन साइज में इनलार्ज, यानी ये लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट है तो आप इसे लिखोगे इनलार्ज है। इनलार्ज का मतलब होता है बड़ा हूँ, ठीक है, साइज में बड़ा है, डैट इज इनलार्ज। देखो यहाँ लिखा भी है इनलार्ज वर्ड, है ना। हाउएवर व्हेन दी ऑब्जेक्ट इज मूव्ड, यानी जैसे ही ऑब्जेक्ट को आपने थोड़ा दूर करा जो इमेज है वो इन्वर्टेड बन जाएगी। इन्वर्टेड यानी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी इमेज, ठीक है। इनिशियली द इमेज इज इनलार्ज इन साइज, इनिशियली क्या है जो इमेज है इनलार्ज है साइज में, बड़ी है साइज में, ठीक है। देन कीप गेटिंग स्मॉलर, यानी जैसे जैसे आप दूर करते जाओगे वैसे वैसे क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी इमेज। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है और हमेशा डिमिनिश्ड, यानी ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनती है। डिमिनिश्ड मतलब होता है छोटा, स्मॉलर इन साइज, ठीक है।
तो ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है, जिसमें इमेज चाहे कितना ही डिस्टेंस हो, है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही बनेगी। हाउएवर द साइज ऑफ द इमेज डिक्रीज स्लाइटली एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। मतलब थोड़ा सा साइज जो इमेज का है वो थोड़ा डिक्रीज हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया डिमिनिश्ड होता है अगर आप स्लाइटली थोड़ा आप उसको कॉन्वेक्स मिरर से दूर रखोगे। बाकायदा एज सच कोई डिफरेंस नहीं आता, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड ही आती है। देखो कॉनकेव में याद रखना है आपको, अगर स्मॉल पे होगा, स्मॉल डिस्टेंस पे होगा तो कैसी बनेगी आपकी इमेज, इरेक्ट बनेगी एक तो, बट लार्जर यानी एनलार्ज, इरेक्ट बनेगी एंड एनलार्ज बनेगी। देन अगर डिस्टेंस दूर होगा, है ना, लार्ज डिस्टेंस पे, स्मॉल एंड लार्ज ये डिस्टेंस के मामले में कह रही हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ अगर नहीं आ रहा समझ में, तो ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस लार्ज है तो आपकी इमेज कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज हो जाएगी एंड आपका साइज़ क्या हो जाएगा, स्मॉल होना चालू हो जाएगा, डिमिनिश लिख देते हैं, है ना, थोड़ा सा छोटा होना चालू हो जाएगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे। और वहीं आप अगर कॉन्वेक्स की बात करते हो, कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स में एट एनी डिस्टेंस लिख सकते हैं आप, एट एनी डिस्टेंस आपका जो ऑब्जेक्ट की इमेज आएगी उसका हमेशा या वो इरेक्ट दिखेगी एंड आपकी डिमिनिश्ड दिखेगी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये था आपका शॉर्ट इस पैरा का कि क्या क्या दिया है इस पैरा में, बेसिकली यही है एक्टिविटी, यही दिखा रही है कि स्पेरिकल मिरर्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स डिफरेंटली बिहेव करते हैं प्लेन मिरर से। अब देखो प्लेन मिरर जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, स्पेरिकल अलग है, प्लेन अलग है। प्लेन मिरर क्या है, हमेशा इरेक्ट इमेज देता है, हमेशा। आप अगर सुबह रेडी होके जाते हो स्कूल तो क्या होता है, अपने आप को मिरर के सामने देखते होगे, मिरर के सामने देखते हो तो क्या आपको अपनी इमेज उल्टी सीधी सी नज़र आती है, क्या इमेज आपको बड़ी दिखाई देती है या छोटी दिखाई देती है, आपको सेम ही दिखाई देती है ना जब आप रेडी होते हो तो उसमें कौन सा मिरर यूज़ हुआ है, प्लेन मिरर यूज़ हुआ है। हाउएवर जो आपके स्पेरिकल मिरर्स हैं, बेसिकली स्पेरिकल मिरर्स कौन कौन से हैं आपके, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, है ना, तो जो साइज़ है इमेज का वो चेंज होता है एज पर द डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है फ्रॉम द मिरर, ठीक है। और साथ ही साथ कॉनकेव मिरर के केस में इमेज इन्वर्टेड आती है जब ऑब्जेक्ट को दूर रखा जाता है। लेटरल इन्वर्जन ऑफ द इमेज इज सीन इन ऑल 3 टाइप्स ऑफ मिरर, यानी तीनों तरह के मिरर्स में लेटरल इन्वर्जन दिखाई देता है, ठीक है। अब देखो कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ है कॉनकेव का, कॉनकेव मिरर यूजेस, कि हमें ये भी तो पता चले कि रियल लाइफ क्या यूज़ है, रियल लाइफ क्या एप्लीकेशन है इसकी, है ना, तो वो सब यहाँ से पता चलेगा। सबसे पहले रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्चेस, यानी टॉर्चेस के रिफ्लेक्टर में, हेडलाइट्स कार की, स्कूटर्स, है ना, ये सारे कॉनकेव शेप में होते हैं। और आपने देखा होगा जो डेंटल मिरर होता है, जैसे ये दांतों के लिए चेक करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं, आपका वो कॉनकेव मिरर होता है तो इनलार्ज व्यू देता है, आपको इनलार्ज व्यू देता है टीथ का, जो कि जब आप उसको माउथ के पास रखते हो दांतों के पास देखने के लिए, तो वो आपका इनलार्ज व्यू देता है, ठीक है। तो इससे ये अब मैंने आपको बताया भी, जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर हमेशा देखो पास रखने पे इनलार्ज इमेज देता है, तो जब भी पास रखा जाएगा, जैसे यहाँ डेंटल मिरर जो है उसको पास रखा जाता है तो आपको कैसा व्यू दिखता है, इनलार्ज व्यू दिखता है। ऐसी अगर हम यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो देखो जो साइड व्यू मिरर है आपके स्कूटी, बाइक, कार, है ना, आपका रोड सेफ्टी मिरर है कि एक साइड से अगर यहाँ से लेट्स सपोज ए गाड़ी आ रही है, इस तरफ से बी कार आ रही है, तो कहीं इन दोनों के बीच में क्लैश ना हो जाए, है ना, एक्सीडेंट ना हो जाए, तो इसलिए आपका रोड सेफ्टी मिरर इस्तेमाल होता है। और रोड सेफ्टी मिरर में आपको कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल होता है क्योंकि आपका क्या है, ये ना दोनों साइड का व्यू दिखा देता है, दोनों साइड दिख जाती है
कि यहाँ से कोई बंदा आ रहा है, यहाँ से कोई आ रहा है, तो वो दिख जाता है। एक आपका सर्विलेंस मिरर में, यानी कि ये मॉल में लगा होता है, वहाँ छोटी सी इमेज दिखती है जिसमें पूरा का पूरा आपका मॉल दिख रहा होता है, या बिग स्टोर्स वगैरह होते हैं वो सब, ठीक है। इसमें भी आपको जो साइड व्यू मिरर वाला मैंने बताया आपको, इसमें भी आपकी इमेज दिखती है। पीछे से आपको पूरा ट्रैफिक वगैरह जो भी गाड़ी वाड़ी आ रही होती है उसका पता चल जाता है कि हाँ पीछे से कार आ रही है, जिससे कि आप सेफली ड्राइव कर सको, ठीक है। वाइडर एरिया रोड का आपको दिखाता है ना, ये सब इसमें यही सब गिवन है जो मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? सबसे पहला, दो तरह के आपके लॉज हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट से समझेंगे, ठीक है। पहले एक प्लेन मिरर को ले लिया हमने विथ स्टैंड, एक टॉर्च ले ली, एक कॉम ले लिया, एक पेपर क्लिप ले लिया टू होल्ड द कॉम अपराइट, ठीक है। एक शीट ले ली वाइट पेपर की, ब्लैक पेपर की स्ट्रिप ले ली, जैसे हमने पहले करा था। एक थिन स्लिट को ले लिया जिससे कि हम जो कॉम की ओपनिंग है उसको कवर कर सकें ब्लैक पेपर की मदद से, एक्सेप्ट फॉर दी वन इन दी मिडल। फिर शीट को स्प्रेड कर दें, वाइट पेपर की शीट को ऑन दी टेबल जैसे यहाँ हो रखा है, और प्लेस कर दें प्लेन मिरर को अपराइट ऑन इट, यानी यहाँ इस तरीके से प्लेन मिरर को रख दिया है। ये इसका स्टैंड है प्लेन मिरर का, ठीक है। एक थिन स्लिट यूज़ करनी है, एक टॉर्च, ये स्लिट यूज़ कर लिए थिन स्लिट, और एक टॉर्च यूज़ कर लिए जिससे थिन बीम लाइट की आप लगा रहे हो, मार रहे हो, इस पर लाइट मार रहे हो, है ना, तो एक बीम निकल के आ रही है इससे अलॉन्ग द पेपर एंड जस्ट इट टू फॉल अपॉन द मिरर, यानी मिरर पे आ रही है। उसके बाद स्लिट को मूव करो, टॉर्च को स्लाइटली मूव करो, स्लिट और टॉर्च को स्लाइटली, सो डैट जो बीम ऑफ लाइट है वो डिफरेंट एंगल पे जाए। जैसे पहले इस एंगल पे लगाई तो ये इस तरीके से जाके इस तरह वापस आ गई, है ना। ऐसी मैंने जब ये यहाँ था तब की बात है ये, है ना। मैंने थोड़ा सा एंगल डिफरेंट चेंज कर दिया, तो जब ये लाइट पड़ी तो ये इस तरीके से ये यहाँ गया रिफ्लेक्शन, है ना। तो क्या आपने रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट को देखा शिफ्ट करते हो पहले एंगल पे एंड दूसरे एंगल पे, ठीक है। अब क्या है, हम इसे समझने के लिए एक पेपर पे ड्रॉ भी कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो पहले हमने एक प्लेन मिरर लिया, ये मिरर को इंडिकेट करने के लिए आपका सिंबल है, इस तरीके से आप लाइन खींचें एंड इस तरीके से स्लैंट लाइंस आप ड्रॉ कर दें, तो ये मिरर का इंडिकेशन है, प्लेन मिरर है। देन यहाँ से एक बीम जा रही है लाइट की, जैसे यहाँ दिखाया था टॉर्च मार के, तो ये है आपकी इनकमिंग रे जो जा रही है ना। और नेक्स्ट जब वो मिरर पे गई तो रे क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई, तो ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे यानी आउटगोइंग रे, ठीक है। इसके बाद आपने ओ पॉइंट बना लिया एंड स्केल की मदद से आपने इसके मेजरमेंट ले लिया, यानी लाइंस वगैरह ड्रॉ करी, है ना। रेज देखो यहाँ पे भी आपको दिखा रखा है, रिप्रेजेंट लाइट बाय स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से आप लाइट को रिप्रेजेंट करते हो और एरो या रेज बना देते हो। रेज इंडिकेट करता है आपके पाथ जिसमें लाइट ट्रैवल कर रही है, लाइट जहाँ ट्रैवल कर रही होती है वहाँ का ये एरो इंडिकेशन दे रहा होता है। लाइन को कर दिया आपने, पोजीशन बता दी प्लेन मिरर की, आपने ये रेज भी बना दी, ठीक है। अब जो रे मिरर पे फॉल हो रही है, यानी जो मैंने आपको बताया इस तरीके से ये रे जा रही है, ये इनकमिंग रे है जो आ रही है, मतलब यहाँ से मैंने टॉर्च मारी अगर, तो ये क्या है, ये लाइट पड़ी इस पर, तो लाइट पड़ी तो ये यहाँ गया, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गई। ये कैसी हो गई, इंसिडेंट रे, यहाँ लिख भी लो, ये है आपकी इंसिडेंट रे, यानी जो रे आपकी इनकमिंग रे है जो इससे जा रही है इस तरफ, एंड जब ये लौट के आ रही होती है, रिफ्लेक्ट हो रही होती है ना, मिरर से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रही है, बाउंस हो रही है, तो उसे क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यही आपको बताया गया है, यही कि क्या नाम है, जो मिरर पे फॉल करती है इंसिडेंट रे, एंड जो वापस आती है फ्रॉम दी मिरर उसे बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। अब मिरर को हटा लेंगे, अब जहाँ पॉइंट से इंडिकेट रे स्ट्राइक करी है मिरर पे, ठीक है, उससे लाइन ड्रॉ करके एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। और ये जो आपकी डॉटेड लाइन है ना, इस तरीके से ये डॉटेड लाइन जो बनाई है वो है आपकी नॉर्मल। नॉर्मल एक तरीके से आपकी आप लिखोगे इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है जो कि आपके परपेंडिकुलर होती है टू दी मिरर, परपेंडिकुलर टू दी मिरर, ये याद रखना है आपको। इमेजिनरी लाइन होती है जो कि ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर टू दी मिरर यानी 90 डिग्रीज पे है। ये देखो ना, ये मिरर है, इससे 90 डिग्रीज पे ये
नॉर्मल बना हुआ है। ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, इसे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्या होता है, जो आपके नॉर्मल बता दिया, नॉर्मल एंड ये जो रे जा रही है आपकी, ये इंसिडेंट रे है ना। ठीक है, इनके बीच में, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल आई बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। आप लिखेंगे इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में लाई कर रहा होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये है इस तरीके से। अब यहाँ देखोगे अगर आप, तो ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये वाला, ये एंड ये एंगल है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको याद रखना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन याद रखना है। मतलब इंसिडेंट रे के बीच में और इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में आपका जो एंगल बनता है उसे बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और नॉर्मल एंड इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ड्राइंग पे आप मेजर करोगे एंगल इंसिडेंस का और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद ये एक्टिविटी को रिपीट करोगे। ये जो आपका डी होता है मेजरिंग, है ना, उससे आप क्या करोगे, एंगल आई और एंगल आर। एंगल आई स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस तरीके से आप इसे मेजर कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन, और यहाँ अपनी टेबल को फिल कर सकते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि जो दोनों एंगल बने हैं, ठीक है, टेबल जो दोनों एंगल बने हैं आपके इस वाली फिगर में, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। ये देखो डिस्टेंस देख लो, यहीं से आप देख सकते हो इस तरीके से, ये दोनों क्या है, इक्वल है। और यही आपका पहला लॉ भी है, दिस इज़ अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जिसमें एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है आपका पहला लॉ, ये आपको याद रखना है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब दूसरा एक्टिविटी पे आते हैं। दूसरी एक्टिविटी क्या कहती है कि आप सेम सेटअप यूज़ करो जो आपने पहले यूज़ करा था। एक स्टिफ शीट ऑफ चार्ट पेपर लो, ठीक है, जो कि फ्लैट है टेबल पे, सच दैट जिसका पार्ट एक्सटेंड हो रहा है बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल। शाइन अ बीम ऑफ लाइट, यानी लाइट मारो मिरर पे जो कि शीट पे प्लेस्ड है, ठीक है, ऑन द मिरर प्लेस्ड ऑन द शीट। ऑब्जर्व करो रिफ्लेक्टेड बीम को ऑन द एक्सटेंडेड पोर्शन, यानी एक्सटेंडेड पोर्शन पे ऑब्जर्व करो। अब बेंड करो एक्सटेंडेड पार्ट को ऑफ द शीट अलॉन्ग द एज ऑफ द टेबल, यानी टेबल की एज के अलॉन्ग आपको क्या करना है, बेंड करना है शीट के एक्सटेंडेड पार्ट को। और अभी भी देखो क्या आपको रिफ्लेक्टेड जो बीम है वो दिख रही है एक्सटेंडेड पोर्शन पे या नहीं। ठीक है, फिर से पेपर को फ्लैटन करो और ऑब्जर्व करो। अब जो ये रिफ्लेक्टेड बीम है वो क्या कर जाती है, डिसअपियर कर जाती है जब शीट को बेंड किया जाता है, या बट रीअपियर्स व्हेन इट इज़ फ्लैटन अगेन, यानी जब आपने इसे क्या करा, बीम तो पहले डिसअपियर हो गई, ठीक है, इस तरीके से देखो बीम पहले क्या हो गई, डिसअपियर हो गई जब आपने क्या करा, शीट को बेंड कर दिया। लेकिन दोबारा से आ भी जाएगी, रीअपियर भी होगी जब उसे आप दोबारा से फ्लैट कर दोगे। दोबारा से क्या कर दोगे, शीट को फ्लैट कर दोगे तो ये दोबारा दिख जाएगी। इससे पता चलता है कि जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो सेम प्लेन पे लाई करती है एज दैट ऑफ द इंसिडेंट बीम, यानी जहाँ इंसिडेंट बीम है वहीं पे रिफ्लेक्टेड बीम भी लाई करेगी। इसका आप वो नहीं चेंज कर सकते, प्लेन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बेंडिंग द शीट क्रिएट्स अ न्यू प्लेन ब्रेकिंग दिस अलाइनमेंट, यानी जब आप शीट को फोल्ड कर रहे होते हो, बेंड कर रहे होते हो, तो एक नया प्लेन बन जाता है जिससे अलाइनमेंट ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और जो मिरर है,
एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी सब क्या है, सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर नहीं समझ में आया तो इस तरीके से देख सकते हो। ये आपकी प्लेन मिरर है, समझो, एंड प्लेन मिरर पे आपका क्या हो रहा है, इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन दिस इज योर एंगल ऑफ, दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड इन बिटवीन दिस क्या है, आपके इमेजिनरी डॉटेड लाइन से बना हुआ है, परपेंडिकुलर टू द मिरर इज नॉर्मल। ठीक है, ये तीनों आपके सेम प्लेन पे लाई करेंगे, यानी एक ही प्लेन पे, अलग अलग प्लेन पे नहीं लाई करेंगे, वरना फिर इसका अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा। तो यही आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है। ठीक है, इस तरीके से देखो, सेम प्लेन है, देखोगे सेम प्लेन है, यहाँ ले लो, चाहे इधर वाई एक्सिस है ले लो, चाहे एक्स एक्सिस ले लो। ठीक है, प्लेन सेम होना चाहिए। ठीक है, अब क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल है टू स्पेरिकल मिरर्स ऑल्सो? तो देखो, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो वैलिड है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मिरर, चाहे प्लेन हो चाहे स्पेरिकल। लेकिन अगर मल्टीपल पैरेलल लाइंस एक स्पेरिकल मिरर्स पे आती हैं तो फिर हम कुछ और ही ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। ठीक है, पूरी एक्टिविटी पढ़ने से बेटर है हम सिंपल वे में ये सीख लेते हैं कि जब हमने एक प्लेन मिरर लिया और उस पर बीम ऑफ लाइट्स को क्या करा, टारगेट करा, मतलब पैरेलल, ये जो बीम है लाइट की वो जा रही है। ठीक है, आपने टॉर्च मारी है ना, उसकी लाइट रेज जा रही है। ठीक है, लाइट रेज समझो, ये लाइट रेज गई एंड इस मिरर से क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती है, बाउंस बैक होती है। बाउंस बैक होके ये इधर आ गई, है ना, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई इंसिडेंट रे। ठीक है, तो प्लेन मिरर में आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो लाइंस है, लाइट रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज है, ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इन दो को ही देख लो, कैसी दिख रही हैं ये, आपस में पैरेलल हो रही हैं, आपस में कैसी हैं, ये पैरेलल है। ठीक है, देखो इस तरीके से ये कैसी हैं, पैरेलल, ऐसे हो रखी हैं, पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे कॉनकेव मिरर में, तो यहाँ पे भी आपने लाइट रेस को पास करा, है ना, पास हुई, ये इंसिडेंट रे है, देन यहाँ पे जाके ये रिफ्लेक्ट हो गई, है ना, तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रेज। अब क्या करती हैं, ये सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पे जाके मिल जाती हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट पे जाके जब ये लाइट सारी फोकस कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे कि ये लाइट्स क्या कर रही हैं, ये आपस में लाइट रेज कन्वर्ज कर रही हैं, मिल रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, उसे क्या बोलेंगे, कन्वर्ज। तो कॉनकेव मिरर आपकी रिफ्लेक्टेड रेज को, लाइट रेज को क्या कर देता है, कॉन्वर्ज कर देता है। थर्ड मिरर पे आते हैं, हमारा ये है कॉन्वेक्स मिरर, है ना, इसमें भी लाइट रेज को पास करा। ठीक है, उसके बाद ये इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद बाउंस बैक हुई, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज इस तरफ से आई। अब जो आप रिफ्लेक्टेड रेज देख रहे होगे, ये देखो ये कैसी जा रही हैं और ये कैसी दूर दूर जा रही हैं। तो जब ये सेपरेट हो गई हैं, यानी दूर दूर हो गई हैं, फार अवे हो गई है ना, तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्ज होना, कि ये क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही है। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती हैं, डाइवर्ज होती हैं। यही आपको यहाँ समझाया हुआ है कि कॉनकेव मिरर में जब मल्टीपल रिफ्लेक्टेड बीम्स एक साथ आती हैं तो वो क्लोज हो जाती हैं, बहुत पास पास आ जाती है, तो इसलिए वो क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्ज होना। और वहीं जब हम कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं तो आपकी जो मल्टीपल रिफ्लेक्टेड बीम्स हैं वो स्प्रेड कर जाती है, दूर दूर हो जाती है, तो उसे क्या करना कहते हैं, डाइवर्ज होना कहते हैं, है ना। और जब आपकी प्लेन मिरर में फॉल करती है मल्टीपल रिफ्लेक्टेड बीम्स, तो वो आपकी क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है एक दूसरे से। ठीक है, तो इन द केस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स, इवन दो ईच रे ऑफ लाइट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी सब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती हैं,
द कर्व सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर कॉजेज द पैरेलल बीम ऑफ रेज टू आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज। यानी लेकिन क्या है, जो ये कर्व सरफेस है आपके स्फेरिकल मिरर का, वो क्या करता है, जो आपकी पैरेलल बीम ऑफ रेज को है या तो उन्हें कन्वर्ज करने पे मजबूर कर देता है या फिर वो डाइवर्ज करेंगे। यानी बीम्स कैसी होंगी, या तो मिलेगी एक साथ या फिर स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, और वो आपको मैंने बता दिया, कॉनकेव में होगी कन्वर्ज, कॉनकेव में क्या होगी कन्वर्ज, एंड कॉन्वेक्स में क्या होगी रेज डाइवर्ज। ठीक है, इस तरीके से ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये वाला एक्सपेरिमेंट है आपका। इस एक्सपेरिमेंट में आप क्या लोगे, एक या तो पेपर ले लो या न्यूज़पेपर ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या करो, एक कॉनकेव मिरर ले लो। अभी मैंने आपको बताया कि जो कॉनकेव मिरर है वो क्या करता है, लाइट रेस को फोकस करता है, एक संग क्लोज ले आता है ना, रिफ्लेक्टेड मल्टीपल बीम्स को। तो इसका काम क्या होता है, कन्वर्ज करने का। ये क्या करती हैं, बीम्स को कन्वर्ज करते हैं कॉनकेव मिरर। तो जब आप कॉनकेव मिरर लोगे और सनलाइट में लेके जाओगे और एक पेपर की तरफ आपने क्या करा, पॉइंट करा, ठीक है, और इस तरीके से वो लाइट रेज आ रही हैं, आपने उस तरीके से उस पॉइंट पे इसका क्या नाम है, पॉइंट करा है कॉनकेव मिरर को, कि ये जो सारी लाइट रेज है ना, ऐसे रिफ्लेक्ट होके, समझो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, आ रही है लाइट रेज, ठीक है, इस तरीके से, और ये यहाँ से जाके एक पॉइंट पे फोकस हो रही है, ऐसे करके एक पॉइंट पे फोकस हो रही है। और जब ये यहाँ पे आके फोकस हो रही है ना, तो क्या होगा, आपकी कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज कर रहे हैं, तो जब ये सनलाइट है यहाँ हीट बढ़ जाएगी, यहाँ क्या करेगी, हीट बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, पेपर एक पॉइंट पे आके सारी लाइट आ रही है, सनलाइट सारी, तो हीट बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है, तो फिर क्या होगा आपकी, ये पेपर बर्न करेगा, पेपर क्या करेगा, बर्न करने लगेगा। तो यही आपको बताया है कि शार्प ब्राइट स्पॉट आने तक आप वो पेपर का डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हो और थोड़ी देर के लिए मिरर को होल्ड करोगे और पेपर को सही से पकड़े रखोगे कुछ मिनट तक, तो आपको पेपर जलता हुआ दिखने लगेगा, वो स्मोक प्रोड्यूस कर लेगा, क्योंकि जो ब्राइट स्पॉट है वो फॉर्म होगा पेपर पे, क्योंकि लाइट जो है सन से रिफ्लेक्शन के बाद कंसनट्रेट हो जाएगी, यानी एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, कंसनट्रेटेड, ठीक है, ऑन दिस पॉइंट। इससे क्या है, सफिशिएंट हीट प्रोड्यूस होगी उस पॉइंट पे, जो कि इग्नाइट द पेपर, जो कि आपके पेपर को क्या करेगी, बर्न करना चालू कर देगी। ठीक है, अब हम सीख लेते हैं, हमने मिरर सीखा, मिरर के बाद अब हमारा टॉपिक आ जाता है लेंस का, कि लेंस क्या होता है। ठीक है, इमेजिन करो कि आप एक फ्लैट ट्रांसपेरेंट विंडो से बाहर देख रहे हो, है ना, इस तरीके से कोई विंडो है, आपकी घर की विंडो ही समझो, विंडो पेन है ट्रांसपेरेंट, तो क्या ऑब्जेक्ट आपको क्या नाम है, सिमिलर साइज़ के नहीं दिखते, सिमिलर शेप के नहीं दिखते। यानी विंडो से बाहर अगर कोई गाड़ी जा रही है तो क्या वो गाड़ी ट्रक जैसी दिखने लगेगी, ट्रक के साइज़ जितनी दिखने लगेगी, नहीं, जितना साइज़ होगा उतने की दिखेगी ऑब्वियसली। तो यानी कि आप जब उस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो वो आपको सेम दिखेगा, है ना, इफ़ द सरफेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज़ कम, बट वो अब अगर जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल कर्व्ड है तो फिर कैसे दिखेगी, तो फिर भी सेम दिखेगी, वो हमें सोचना है। ठीक है, क्योंकि हमने स्पेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा तो है ना। अब हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने एक पेपर ले लिया, पेपर के ऊपर एक आपने प्रिंटेड टेक्स्ट है बेसिकली, या तो बुक भी ले सकते हो आप इसकी जगह पे। क्या करोगे, आपने पानी की ड्रॉप को एज अ लेंस लिया, वाटर ड्रॉप को, जैसे ये है आपकी वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप, ठीक है, वाटर ड्रॉप को आपने लिया एज अ क्या, लेंस की तरह इसे यूज़ करा। ठीक है, अब इसे क्या करा, इसके ऊपर वाटर ड्रॉप को डाल दिया, तो इसके नीचे के लेटर्स क्या आपको, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आपको ये थोड़े से बड़े दिख रहे हैं, ये बड़े दिख रहे हैं ऑब्वियसली। जो ई और एस के मुकाबले अगर आप बीच के लेटर्स देखो, बीच के वर्ड्स देखो, अगर आप अल्फ़ाबेट्स देखो बेसिकली, तो क्या ये आपको थोड़े बड़े दिख रहे हैं, लार्जर इन साइज़, हाँ बड़े दिख रहे हैं ये। तो यानी ये क्या दिख रहा है, एज अ लाइक लेंस की तरह काम कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, आपके जो छोटे छोटे लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उसको क्या करता है, एनलार्ज करके एनलार्ज व्यू देता है। क्या करता है, एनलार्ज व्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो लेंस बेसिकली क्या है,
यहाँ से पढ़ लो। लेंस है आपका अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जो कि आपका ग्लास या प्लास्टिक से बना होता है, जिसके पास क्या होते हैं, कर्व्ड सरफेसेस होते हैं। लाइक मिरर्स लेंसेज भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पता कैसे लगाएंगे कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स। देखो सबसे पहले जो कॉन्वेक्स लेंस होगा ना, वो आपका मिडल से थोड़ा सा थिक होगा, विच इज़ थिकर एट द मिडल, यानी इस तरीके से ये आपका बना हुआ है। ये थोड़ा सा बीच से अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा मोटा है, एंड आप इसके एजेस पे अगर गौर करोगे तो ये क्या है, थोड़े थिन है ना। नेक्स्ट कॉनकेव लेंस क्या है, आपके एजेस इसकी थिक है, एजेस अगर आप देख रहे हो थिक है, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा अंदर की तरफ है, यानी थिन है ना, श्रिंक लग रहा है थोड़ा सा। तो जो लेंस थिकर है एट द एजेस कंपेयर टू द मिडल, उसको आप क्या कहोगे, कॉनकेव लेंस कहोगे। अनलाइक मिरर्स, लेंसेज भी आपको अलाउ करते हैं लाइट को पास कराना, थ्रू देम लाइट पास हो सकती है लेंसेज में, और हम इसमें से चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में आपको दिख रहा होगा, पहले में आपको बिल्कुल सीधी इमेज दिख रही है, एक वुडन बॉक्स या सपोर्ट ले लीजिए, वो दिया हुआ है, देन एक आपको मिरर लगाया हुआ, वो लेंस लगाया हुआ है, उसके पीछे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ टॉय रखा हुआ है। ठीक है, ये होल्डर है। तो 3 तरह की इमेज दिख रही है। सबसे पहला आपको क्या नाम है, बिल्कुल सीधी दिख रही है ना। एक आपको थोड़ी सी बड़ी भी दिख रही है ये, है ना, और एक दूसरी आपको इन्वर्टेड दिख रही है। तीसरी आपको कैसी दिख रही है, इरेक्ट दिख रही है, सीधी दिख रही है, लेकिन क्या है, थोड़ी छोटी दिख रही है ना। तो पहली वाली क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसे आपने स्मॉल डिस्टेंस पे रखा हुआ है। दूसरी क्या है, आपकी कॉन्वेक्स लेंस, जिसे लार्ज डिस्टेंस पे, दूर डिस्टेंस पे रखा है। और तीसरा है कॉनकेव। तो क्या आप समझ गए, पहला है कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स लेंस का है ये, लेकिन डिस्टेंस क्या रखा गया है, स्मॉल रखा गया है। छोटे डिस्टेंस पे आपकी कैसी दिखेगी, ये इरेक्ट दिखेगी, है ना। और नेक्स्ट वाला क्या है, ये भी कॉन्वेक्स है, लेकिन इमेज कैसी दिख रही है, इन्वर्टेड दिख रही है, इन्वर्टेड दिख रही है। और कैसे डिस्टेंस पे, लार्ज डिस्टेंस पे, मतलब जब हमने दूर रखा तो ये इस तरीके से दिखने लगा। और थर्ड वाला जो है वो आपका कॉनकेव है। कॉनकेव में बेसिकली आपका ये क्या दिख रहा है, डिमिनिश साइज दिख रहा है, स्मॉलर साइज दिख रहा है, बट इरेक्ट है ना, ये बताया गया आपको। ठीक है, अब लेंस क्या कन्वर्ज करते हैं या डाइवर्ज करते हैं लाइट बीम को, इसका पता लगाना है। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे इसमें कि एक आपने क्या है, थिन ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट ले रखी है। ठीक है, ग्लास प्लेट ले रखी है, तो इसमें जो बीम्स, ये जो लाइट रेज जा रही हैं, ये बिल्कुल सीधी होती जा रही हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं दिख रहा। यहाँ से जा रही है, सीधी ही जा रही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, डिविएट नहीं हो रही है ना। वहीं अगर आप कॉन्वेक्स लेंस में देखोगे तो इस तरीके से लाइट रेज गई आपकी, है ना, और यहाँ आके क्या कर गई, कॉन्वर्ज कर गई। क्या कर गई, कॉन्वर्ज, मिल गई, क्लोज आ गई, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। तो क्या आप कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस कहीं ना कहीं आपके जैसा कॉनकेव मिरर कर रहा था वैसा बिहेव कर रहा है, कह सकते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर में भी तो कन्वर्ज हो रही थी, कॉन्वेक्स लेंस में भी आपकी लाइट रेज जो होती हैं, रिफ्लेक्टेड बीम्स जो होती हैं, वो क्या करती हैं, कॉन्वर्ज करती हैं, एक साथ मिलती हैं। वहीं अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो देखो इस तरीके से रिफ्लेक्टेड रेज जा रही हैं, एंड इसके बाद क्या हो रही हैं, ये डाइवर्ज, इस तरीके से ये क्या हो रही हैं, डाइवर्ज, स्प्रेड आउट हो रही हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये तो कॉनकेव लेंस तो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसमें भी डाइवर्ज हो रहा था, है ना। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। तो ये कैसी हो गई, कॉनकेव लेंस कैसा हो गया, डाइवर्जिंग लेंस। याद रखेंगे कैसा है ये, डाइवर्जिंग लेंस। एंड जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि कन्वर्ज कर रहा है तो कन्वर्जिंग लेंस, वो डाइवर्ज कर रहा था तो डाइवर्जिंग लेंस। और यही आपको इस वाले पैरा में एक्सप्लेन किया गया है। देखो इस तरीके से यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। ठीक है, अब क्या कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर सकता है लाइट बीम को और पेपर को जला सकता है, तो देखो कॉन्वेक्स लेंस को अभी मैंने क्या बताया कि कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्ज तो कर रहा है ना, लाइट सोर्स को एक पॉइंट पे ला रहा है, तो हाँ ये भी बर्न कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से देखो कन्वर्जिंग सनलाइट ऑन दी पेपर यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस कर सकता है, बर्न कर सकता है।
ठीक है। अब लेंसेज कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो लेंसेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो आई ग्लासेस यूज़ करते हैं लोग, पहनते हैं, जिससे कि आसानी से दिख सके, चीज़ें क्लियर दिख सकें। कैमरास, टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप, सब जगह लेंसेज का काम है ना। हमारी आंखों में भी कॉन्वेक्स लेंस होता है इवन, ठीक है। तो क्या नाम है, ये सारे इसके यूजेस हैं। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।